हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है SRJ कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। अपन बात करते हैं ज्यामिति की क्लास नंबर 3 की। तो आज का जिसका पहला जो सवाल है वो ये है कि यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी ये क्या है, एक सरल रेखा है, और जहां पर a माइनस बी बराबर 80 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या पता करना है, a का मान क्या होगा, a का मान पता करना है। ठीक है, a का मान पता करना है। तो देखिएगा, पहली समीकरण तो दे रखी है a माइनस बी बराबर दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, पहली समीकरण ये है। दूसरी समीकरण देखना क्या बनेगी, a और b को अगर मैं जोड़ दूं तो रैखिक युग्म चंदा बनेगा नहीं बनेगा, a को और b को जोड़ दूं अगर तो रैखिक युग्म चंदा बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। चंदे का मान कितना होगा, 180 डिग्री, उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। तो एक तो पहले ही दे रखी थी समीकरण, दूसरी अपन ने बना ली a प्लस बी यानी रैखिक युग्म, उसका मान होता है 180 डिग्री। ये जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस बी से प्लस बी क्या हो चुका है, कट चुका है। तो फिर बचा क्या, a और a, यानी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर बराबर 80 और 180 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो a बराबर 260 और इंटू वाला 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में भाग लगाया तो a का मान कितना आ चुका है, 130 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? सवाल बड़ा आसान है। ए ओ बी एक सरल रेखा दे रखी है हमें, और a माइनस बी बराबर 80 डिग्री दे रखा है, तो हमें पता करना है a का मान क्या होगा। चित्र आपके सामने पेश है, और a माइनस बी बराबर 80 दे रखा था। a और b को जोड़ने पर एक चंदे वाला युग्म बन रहा है, यानी रैखिक युग्म बन रहा है। तो उसके लिए उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों को पास में रखा, माइनस बी से प्लस बी तो कट गया, तो बचा क्या, a और 2a, और 80 और 180 कितना हो जाएगा, 260, इंटू वाला 2 बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो a का जो मान है वो हमारे पास क्या आ गया, 130 डिग्री आ चुका है। ठीक है सर, ये था पहला सवाल। इसी के जो है अपन सेकंड सवाल की जो है बात करते हैं। तो सेकंड सवाल क्या है, मिटाने का कहाँ पर गया, चलिए किसी और से ही मिटा देते हैं। तो इसी का जो सेकंड जो सवाल है, ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मिल चुका है ना। तो ये सवाल था पहला। अगला सेकंड सवाल जो है, यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, x अनुपात y अनुपात z बराबर 4:5:6, ये दे रखा है ना, है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, और चित्र दे रखा है ये हमारे पास, ये x है, ये y है, और ये z है, a है, b है, और a और b ये रहा, ये p है और ये q है। सवाल को समझना सर आप ध्यान से। ये अपने पास चित्र दे रखा है पहले ही, और सवाल आपके सामने है कि ए और बी जो है एक सरल रेखा है, और x अनुपात y अनुपात z जो है वो 4:5:6 दे रखा है। तो x का जो है मान फाइंड करना है। ठीक है, अब x का जो मान फाइंड करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, पहले वो देखिएगा आप कि हमें मान किसका निकालना है, x का। ठीक है, अनुपात क्या दे रखे हैं, 4:5:6। तो अपन ने कहा था ऐसे अनुपात वाली बात हो जाओ तो उन अनुपातों का क्या निकालोगे आप, योग निकालोगे। योग निकालोगे तो 4, 5 और 6 कितने हो जाएंगे सर, ऐसे लिखूं, 4 + 5 + 6 क्या हो जाएगा, 15। फिर
एक्स को और वाई को और जेड को मैं तीनों को जोड़ूंगा, क्योंकि तीनों के अनुपात दे रखे हैं ना, तो तीनों की बात होगी साथ में। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक रेखिक युग्म बन रहा है, और उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। इंटू लगाओगे और मान किसका निकालना है, एक्स का, तो एक्स का अनुपात कितना है 4, और कुल अनुपातों का योग कितना आया 15। काट दो सर, 3 5 15, 3 6 18, जीरो का जीरो, 5 से काटो इसको, कितने बार कटेगा 12 बार, 12 चौक 48, ये 48 हो चुका है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये तो था पहला तरीका, ये तो था पहला। और सेकंड वाला तरीका देखना कैसे कर सकते हैं, ये तो आ गया ना आपको समझ में। जो भी अनुपात दे रखे हैं उन सभी अनुपातों का अपन ने क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया, और फिर x को और y को और z को जोड़ूं तो एक रेखिक युग्म बन रहा है, और रेखिक युग्म का मान टोटल होता है 180 डिग्री। इंटू जिसका मान निकालना है उसका अनुपात लिखेंगे, तो x का मान निकालना, तो x का अनुपात कितना है 4 है, 4, और बटे कुल अनुपातों का योग, तो कुल अनुपातों का योग है 15 बटे 15। दोनों को 3 से काट दिया, 5 बार कटा 60 बार कटा, दोनों को 5 से काट दिया तो ये 12 बार, 12 चौक 48 हो चुका है। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आवे तो कभी भी ऐसे अनुपात दे रखा होना तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना, पहला कोण हो जाएगा 4W, दूसरा कोण हो जाएगा 5W, और तीसरा कोण हो जाएगा 6W। ठीक है, x y z तीनों का मान ये हो गया, और जोड़ने पर क्या आ रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। रेखिक युग्म का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन तीनों को अपन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 15W बराबर 180, W बराबर 180, और इंटू वाला 15 कहाँ आ जाएगा, बटेव में आ जाएगा, ये आ चुका है बटेव में। 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 12 बार। मान किसका निकालना है, x का, x का अनुपात कितना है 4, तो 4 को गुणा करवा दो 12 से, 12 चौक 48। कंप्लीट सर, ये था सवाल नंबर सेकंड वाला। इसी के जो है सवाल नंबर अपन तीसरे की बात करते हैं, तो सवाल नंबर जो तीसरा जो है, सवाल नंबर तीसरा देखना ध्यान से। सवाल नंबर तीसरा यह है कि L व M समांतर है तो x का मान निकालना है। ये L ये M, 3x + 5 और इधर है 4x, 3x + 5 और प्लस का 4x, ये अपना एक सवाल दे रखा है, और x का मान फाइंड करना है, कंडीशन दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ क्या लिखा हुआ है, L और M समांतर हैं। तो सर आपको पहले बताया था पहली क्लास में कि अगर L और M ये दोनों जो रेखाएं अगर समांतर हो तो उसे तीसरी तिर्यक रेखा जो काटती है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण एक तो ये है और दूसरा ये है, दोनों ही अंतः कोण है। क्या होता है, अंतः कोण योग कितना होता है 180 डिग्री होता है सर। तो पहला कोण क्या है, इधर 3x + 5 है और इधर क्या है 4x है, और बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 3x और ये 4x कितना हो गया 7x बराबर 180 डिग्री, और प्लस का 5 उधर जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में। तो 7x बराबर 180 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 175 बचेगा। x बराबर 175 इंटू बड़ा 7 बटे, अब 7 से इसको काट दिया तो x बराबर कितना हो चुका है 7 2 14 और 7 5 35, यानी x का मान कितना आ चुका है सर 25 डिग्री आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों को अपन ने जोड़ दिया तो योग 180 डिग्री लिख दिया बराबर में, और 7 3x और 4x कितना हो चुका है 7x, और बराबर में 180 प्लस का 5 बराबर के उधर भेज दिया तो किस में आ चुका है माइनस में, और बाकी करी तो ये आ चुका है 175, और इंटू वाला जो 7 है वो कहाँ चला गया बटेवा में, और भाग लगा दिया कितना आ चुका है x का मान 25 डिग्री आ चुका है।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? ओके एकदम। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि x के किस मान के लिए L समांतर M होगी। दिख रहा है आपको? x के किस मान के लिए L समांतर M होगा। ये दे रखा है, ये तो है L, ये M, और इधर दे रखा 3x माइनस 15, इधर दे रखा 2x प्लस 15। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। ऊपर तो दे रखा 3x माइनस 15 और नीचे दे रखा 2x प्लस 15, और x का मान पता करना है किसके लिए, जब दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर हो, उसके लिए। ठीक है, तो दोनों से रेखाएं समांतर हो और उन्हें जैसे तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और बने संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कारण क्या है इसका, तिर्यक रेखा के संगत कोण क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इधर का संगत कोण, संगत कोण का मतलब ये तिर्यक रेखा है तो ये इस रेखा के इधर का कोण, ये तिर्यक रेखा है इस रेखा के इधर का कोण सेम टाइप के हो गए, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3x माइनस के 15 और बराबर पे 2x और प्लस के 15। लीजिए 3x प्लस का 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। और बराबर में क्या बचा, 15 और 15 कितने हो चुके हैं, 30 डिग्री हो चुका है। ठीक है सर, तिर्यक रेखा के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों को बराबर लिख दिया, और दोनों को बराबर लिख दिया तो एक्स एक्स वाले पद को एक साइड में ले लिया और संख्या संख्या को दूसरी साइड में ले लिया अपन ने। ठीक है, संख्या संख्या को दूसरी साइड में ले लिया और फिर 3x में से 2x चला गया तो x आ चुका है, और 15 और 15 कितने हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। चलिए तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। जो तीसरा जो सवाल है, तीसरा क्या सॉरी चौथा पांचवा छठा भी हो सकता है, हाँ जी। क्या परेशानी है भाई, दिख रहा है आपको सभी को? चलिए क्वेश्चन दे रखा है ये, इधर दे रखा है 2x माइनस 50 और इधर दे रखा है यहाँ पर 3x माइनस 50 है और 2x माइनस 10, प्लस कर लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, लीजिए तो इसके लिए जो है हमें क्या करना है, x का मान फाइंड करना है। सवाल आप समझ जाना, जमा कर बोलूं तो भी वही बात है, वो भी एक सरल रेखा है वगैरह वगैरह, और इधर ये है इधर ये है, तो x का मान फाइंड कीजिए। x का मान हमें निकालना है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं इसका मतलब जो है आंसर क्या होगा अपना, 2x प्लस 10 बराबर 3x माइनस का 50। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है सर, चलिए 10 माइनस के 50 को इधर भेजो, किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में क्या है 3x, प्लस का 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 और 50 कितने हो गए, 60, और 3x में से 2x जाएगा तो 1x, 1 लिखना जरूरी नहीं है।
तो x का जो मान है वो कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। ठीक है सर, ये कौन से कारण से आया कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण जो है आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं, और उसको बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो है आप नए सिरे से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ये आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।